ज्योतिषमती का तेल, तो स्वामी जी उससे अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। आज हम स्वामी जी उस स्टडी को और आगे बढ़ाएँगे और मिलेनोग्रिड के बारे में देखेंगे, जो मेधा क्वाथ और रजत भस्म के फॉर्मुलेशन से तैयार है और स्वामी जी जो अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है मेमोरी ग्रिड का, स्वामी जी वो आज हम देखेंगे। अल्जाइमर के बारे में थोड़ा-सा और समझेंगे और देखेंगे कि कैसे मेमोरी ग्रिड उस पूरे फंक्शन को अच्छी तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है। तो स्वामी जी अगर हम ब्रेन के बारे में देखें तो ये हमारा ब्रेन के बारे में थोड़ा-सा स्कीमेटिक है कि जो हमारा नॉर्मल ब्रेन है उसके कौन-कौन से हिस्से क्या-क्या काम करते हैं। ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और जिसकी वजह से हेल्दी न्यूरॉन्स रहते हैं। अगर इन्हीं के अंदर स्वामी जी बीमारी पैदा हो जाए तो ब्रेन थोड़ा साइज में छोटा हो जाता है, जो कि अल्जाइमर डिजीज के दौरान होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी सिकुड़ जाता है और अंदर जो कैविटीज़ हैं स्वामी जी वो और बड़ी हो जाती हैं। नर्वस टिश्यू खराब होना शुरू हो जाता है और स्वामी जी एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स आने लगते हैं जिनको हम ताऊ प्रोटीन कहते हैं, TAU। हिंदी में बोले तो ताऊ प्रोटीन जैसे हो जाते हैं। वो ऐसे वाले ताऊ होते हैं जो फैमिली को अच्छे तरीके से नहीं बढ़ने देते और उन ताऊ प्रोटीन का ज़्यादा बढ़ना ही, उनका ज़्यादा जमा बढ़ना ही अल्जाइमर का कारण। कई बार अच्छे ताऊ होते हैं, सबको बढ़ाते हैं, और कई बार हमारे जैसे हमको कई खड़ूस ताऊ मिले, वो सारे कुणबे को तितर बितर कर देते हैं। तो ये खराब वाले ताऊ हैं, समझिए खराब वाले ताऊ हैं। ये ब्रेन के सिग्नलिंग को, ब्रेन के स्नैप्स को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, ब्रेन की सिग्नलिंग को अच्छा करने के लिए एक तो शीर्षासन कराते हैं, मेधाष्टि सेवन कराते हैं, मेधा क्वाथ पिलाते हैं, मेधावटी, फिर मेमोरी ग्रिड, फिर ओमेगा और गायत्री मंत्र का जप बड़ा जबरदस्त है, वो भी रिसर्च किया हुआ है। तो एक दिन एक का बता रहे हैं। और फिर सुबह सुबह हम आपको बोलते हैं ना, ये गाय का घी पियो। कल जैसे मैंने बताया था नारियल का तेल पी करके, नारियल का तेल, बादाम का तेल, गाय का घी या तिल का तेल सुबह सुबह खाली पेट ये 1 चम्मच जो पी लेगा ना, हाँ, फिर उसके जिंदगी में 1 चम्मच पर्याप्त है, मात्र 1 चम्मच। 1 चम्मच ही सुबह सुबह घृतपान। वैसे तो उठते ही तो गोधन अर्कपान, फिर ये घृतपान जो कर लेते हैं, उनका मस्तिष्क, उनकी आंखें और उनकी स्किन, उनकी इम्यूनिटी और लाइफ में लॉन्गिविटी इतनी जबरदस्त होती है, 100 साल तक बूढ़े हो ही नहीं सकते, और मेमोरी एकदम टनाटन रहेगी। ये डॉक्टर साहब, तो स्वामी जी अगर हम ब्रेन के साथ अपने हार्ट का कोरिलेशन देखें तो स्वामी जी मैं आज कोई दूसरा स्कीमेटिक लेकर आया हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रेन और हार्ट आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। जो हमारा हार्ट है वो स्वामी जी एक स्पेसिफिक पाथवे से ब्रेन तक ब्लड पहुँचाता है, और जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन है, पोषण है, स्वामी जी उसका लगभग 20% हमारा ब्रेन यूज़ करता है। तो ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो हार्ट से लेके ब्रेन तक जा रहा होता है, जो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जाता है, स्वामी जी वो ये तय करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, कितना ऑक्सीजन सही टाइम पे पहुंच रहा है, ताकि वो ब्रेन एक्टिव रहे और हमेशा स्वामी जी वैसा काम करे जो उसको करना चाहिए। अगर हम और डीप में जाके देखें स्वामी जी, तो जैसा आपने बताया अभी कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, लगभग 86 बिलियन नर्व सेल्स हैं जो आपस में कनेक्ट होकर बनाते हैं स्नैप्स, और वो स्नैप्स लगभग स्वामी जी 100 ट्रिलियन पॉइंट के साथ होते हैं, जिनको हम न्यूरोनल फॉरेस्ट कहते हैं। अगर इन्हीं के अंदर जो नॉर्मल इनकी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है, जो करंट इनके अंदर बह रहा है स्वामी जी, अगर वो खराब होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से अलग अलग टाइप की ब्रेन डिजीज होती हैं। अल्जाइमर उसमें से एक है। सबसे स्वामी जी कॉमन बीमारी है ये डिमेंशिया की, जो ज़्यादा उम्र के साथ साथ होने लगती है। 65 साल से उम्र के लोगों को अल्जाइमर डिजीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी मानी जाती है, और लगभग स्वामी जी 10% लोगों को दुनिया में ये बीमारी हो जाती है जो 65 साल से ज़्यादा हैं, और जो 85 से ज़्यादा हैं स्वामी जी उसमें आधे से ज़्यादा को डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, भूल जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और स्वामी जी अगर आप देखें, मैं कल परसों देख रहा था स्वामी जी, यूएस का डेटा है अभी यहाँ पे अवेलेबल कि एनुअल कॉस्ट इस पूरे बीमारी को मेंटेन करने की जो एनुअल कॉस्ट है वो स्वामी जी $100 बिलियन है। एक साल में यूनाइटेड स्टेट्स स्वामी जी $100 बिलियन अल्जाइमर को मेंटेन करने में, उनको सस्टेन करने में ही खर्च करता है। तो स्वामी जी एक बहुत लीडिंग कॉज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में इसकी गिनती होती है, और पूरे भारत में भी हम देखें स्वामी जी लगभग 1.5% टोटल डेथ इसी एज डिपेंडेंट अल्जाइमर की वजह से पाई जाती है। तो स्वामी जी ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा उम्र में तो होती है, पर स्वामी जी अभी हमारे खान पान में चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से ये बीमारी अब छोटे उम्र में भी होने लगी है। यंगर एज में भी स्वामी जी अल्जाइमर के सिम्टम देखने लगे हैं, और इसका जो प्राइमरी कारण है स्वामी जी वो यही है कि जो न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्टिविटी है उनके बीच में स्वामी जी दिक्कतें बढ़ती हैं।
ये जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्वामी जी डिजीज प्रोग्रेशन पाथ है, छोटी होने में टाइम भी लगता है। ये शुरुआत स्वामी जी बहुत छोटे से माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ होती है, जिसमें लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के साथ रिपोर्ट करने लगते हैं। इसमें लगभग 7 साल लगते हैं। ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको मीडियल टेम्पोरल लोब कहते हैं, स्वामी जी उसके अंदर ये इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। 7 साल के बाद ये माइल्ड एल्जाइमर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लगभग 2 साल और लगते हैं, और 2 साल और बाद के 3 साल के बाद स्वामी जी ये माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर एल्जाइमर में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ विजुअल दिक्कत आने लगती हैं, जजमेंट की दिक्कत आने लगती हैं, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत आने लगती हैं, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और डायरेक्शन का सेंस भी खराब हो जाता है। तो स्वामी जी इसका जो बेसिक कारण है वो यही है कि जो नर्व सेल्स मर रहे होते हैं उनका जो पूरा टैंगल है वो पूरे न्यूरॉनल फॉरेस्ट को खराब करने लगता है, और उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन बनने लगते हैं स्वामी जी, जिनको हम बीटा एमिलॉइड कहते हैं, जो यू शेप के होते हैं, जो भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये इकट्ठा होके एक अपना नया जमावाड़ा तैयार कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ ये इकट्ठे होते हैं स्वामी जी उसकी वजह से ब्रेन फंक्शन खराब होने लगता है। सिनेप्स की जो ताकत है एक दूसरे से बात करने की, वो स्वामी जी कम होने लगती है, और इम्यून सिस्टम भी जाके स्वामी जी हमारे अपने अच्छे न्यूरॉन्स पर भी अटैक करने लगता है, और ऑटो इम्यूनिटी की एक शुरुआत भी स्वामी जी वहाँ से हो जाती है। तो इसके जो स्वामी जी रिस्क फैक्टर हैं, एज और जेंडर तो है ही, ज़्यादा उम्र में होता ही है, जेनेटिक फैक्टर भी इसके स्वामी जी कारण है, इन्फेक्शन और स्वामी जी लाइफ स्टाइल दूसरे बड़े कारण के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हम कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम कितना अच्छा खा रहे हैं, कितना अच्छे से आराम कर रहे हैं, और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्वामी जी वो ये तय करता है कि एल्जाइमर के होने के रिस्क ज़्यादा कितने हैं। और जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं एल्जाइमर के वो ये हैं स्वामी जी, एक तो ये है कि मेमोरी कम हो जाती है, लैंग्वेज की दिक्कत आ जाती है, भाषा पे पकड़ खराब हो जाती है, सिंपल टास्क करने में डिफ़िकल्टी होती है स्वामी जी, टाइम और स्पेस के बारे में डिसओरिएंटेशन हो जाता है, ये भूल जाती है हम कहाँ हैं और अभी कितने बज रहे हैं, दिन का कौन सा वक्त है या आज तारीख कौन सी है। और स्वामी जी रीजनिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, तर्क क्षमता स्वामी जी बिल्कुल चली जाती है, इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, बिहेवियर में चेंज आने लगता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्वामी जी चीज़ें रख के भूलने लगते हैं कि चश्मा कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है। स्वामी जी जैसे कि आजकल है भी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोग भूल जाते हैं मेरा चश्मा कहाँ है, चाहे वो सिर पे लगा हुआ हो और पूरे घर में देख रहे होते हैं, वो भी स्वामी जी एल्जाइमर का एक प्राइमरी गोद में छोरा घड़ी में ढिंढोरा, कई बार ऐसे होता है। हाँ जी। अब इसमें आप देखें तो सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी कोई दवाई नहीं है, एल्जाइमर के लिए कोई ऐसी औषधि नहीं है जो ब्रेन फंक्शन को री रेगुलेट करती हो या रीजनरेट करती हो। ज़्यादातर दवाइयाँ स्वामी जी ब्रेन फंक्शन को स्लो कर देती हैं ताकि लोग थोड़ा आराम कर पाएँ और थोड़ा सा रेस्ट कर पाएँ, उनसे स्वामी जी नींद ज़्यादा आती है। अब आप देखें नेचुरल वर्ड में स्वामी जी आज हम बात करेंगे मेमोरी ग्रिड की। मेमोरी ग्रिड के जो दो बड़े घटक हैं, मेदाक्वाथ का एनरिच एक्सट्रैक्ट और रजत भस्म, चांदी की स्वामी जी प्यूरिफाइड भस्म, एक हम इसको स्वामी जी कहते हैं हर्बली प्रोसेस सिल्वर कैलिक्स, क्योंकि 2-4 बार लोगों ने पूछा था कि रजत भस्म अंग्रेजी में क्या कहलाई जाएगी, तो स्वामी जी फिर हमने पाया और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि इसके अंदर अच्छे क्वालिटी की चांदी होती है। स्वामी जी इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए, सी एलिगेंस के ऊपर काम किया, और स्वामी जी सी एलिगेंस के कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेंट पे काम किया। ऐसा म्यूटेशन स्वामी जी सी एलिगेंस के अंदर पैदा किया गया जिनके अंदर एमिलॉइड बीटा का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, जो कि हम ह्यूमन केस में भी देते हैं, जिसकी वजह से इन सी एलिगेंस का स्वामी जी न्यूरोमस्कुलर प्रोफाइल और उनका सेंसरी मोटर प्रोफाइल दोनों स्वामी जी खराब हो जाते हैं। तो नॉर्मल वर्म के मुकाबले अगर हम इन म्यूटेंट वर्म को देखें तो ये बहुत हौले हौले चलते हैं, अपने आप को बहुत हल्के हल्के चलाते हैं, और स्वामी जी जो इनकी सेंसेशन है, जो इनको अगर आप किसी रिवॉर्ड की तरफ भेजें, खाने की तरफ भेजें या कीमो अट्रैक्टेंट की तरफ भेजें तो स्वामी जी वो भी कम पाया जाता है। तो हमने ऐसे वर्म पे काम किया और उनको एज ए मॉडल यूज़ किया, और इनको स्वामी जी हमने दिया मेमोरी ग्रिड और देखा मेमोरी ग्रिड के इम्पैक्ट कैसे आ रहे थे। सबसे पहले हमने स्वामी जी देखा कि ये वर्म्स क्या इस मेडिसिन को टॉलरेट कर पाते हैं। तो हमने देखा स्वामी जी आप अगर 300 माइक्रोग्राम पर ml जो बहुत हाई डोज है वहाँ तक भी लेके जाएं तो स्वामी जी इन वर्म्स की हेल्थ पर, इनकी जर्नी पर, इनके आगे स्वामी जी फैमिली बढ़ाने के तरकीब पर, उसमें स्वामी जी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये दोनों स्ट्रेन इस मेडिसिन को अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर स्वामी जी जहाँ हम बात करते हैं इनके बिहेवियर की, तो आप देखें अगर हम मेमोरी ग्रिड को देते हैं स्वामी जी, इन वर्म्स के अंदर जो म्यूटेंट वर्म हैं जिनका स्वामी जी पूरा टच रेस्पॉन्स या इनकी जो पंपिंग है जो स्वामी जी खराब हो रही होती है, आप देखेंगे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ने लगती है, जो नॉर्मल रेस्पॉन्स है स्वामी जी वो आने लगता है।
मैं आपको अच्छे वाले स्वामी जी 2 वीडियो दिखा रहा हूँ। आप जो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये वो वाले वर्म हैं जो होते हैं, ये म्यूटेंट वर्म हैं। आप देख रहे हैं स्वामी जी, इनका हिलना-डुलना बहुत कम है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं पैनल, ये पानी की बूंद के अंदर लगभग हमने स्वामी जी 20 वर्म रखे हुए हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, क्योंकि ये म्यूटेंट हैं और इनके वाइब्रेशन, इनके हेड थ्रस्ट स्वामी जी बहुत कम है। एक आध ही वर्म हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखें 3 माइक्रोग्राम मेमोरी ग्रिड के साथ और उसके बाद 10 माइक्रोग्राम मेमोरी ग्रिड के साथ और स्वामी जी 30 माइक्रोग्राम मेमोरी ग्रिड के साथ। तो आप जो वर्म्स देख रहे हैं स्वामी जी, ये सब हिलते-हिलते दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इनके जो लोकोमोशन थे, जो इनका मूवमेंट था, वो स्वामी जी जो पहले बिल्कुल हल्का पड़ा हुआ था, वो स्वामी जी बहुत तेज़ी से चलने लगा और इनके 1 सेकंड के अंदर की जो मूवमेंट थी स्वामी जी, वो बहुत बढ़िया हो गई। हमने इसको स्वामी जी क्वांटिफ़ाई किया और देखा कि कितने हेड थ्रैशेस थे, 1 मिनट में कितनी बार अपना सिर हिला रहे हैं वो ये बताता है कि इनके लोकोमोशन बिहेवियर कैसे हैं। और मेमोग्रिड की ट्रीटमेंट से स्वामी जी वो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और नॉर्मलाइज हो गया था। जो म्यूटेशन की वजह से स्वामी जी सिम्टम्स थे, वो भी ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो गए। तो स्वामी जी ये एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। और आप देखिए, जैसे हम मात्रा इसकी बढ़ा रहे हैं, लगभग 30 माइक्रोग्राम पर एमएल तक दे रहे हैं, तो वो जो फाइंडिंग थे स्वामी जी, वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर होके ऐसे बम की तरह हो गए जिनके अंदर म्यूटेशन नहीं थे, जो नॉर्मल N2 टाइप बम्स थे। तो ये स्वामी जी एक अच्छी फाइंडिंग थी, जो मैं बता रही थी कि ये दवा काम किस तरीके से कर रही होती है। उसके बाद स्वामी जी हमने जो और पैरामीटर देखे, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू डेटा हैं, जहाँ हमने स्वामी जी ये देखा कि इन बम्स के अंदर जो फेरिंग्स है, जो इनका खाना खाने का पंप है, ये बिल्कुल एक तरीके से स्वामी जी ये पंप की तरह काम करता है। ये बैक्टीरिया को अंदर लेते हैं, जो इनका खाना है उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके उसको अंदर गटकते हैं। स्वामी जी म्यूटेशन के दौरान ये जो इनकी एक्टिविटी है, जो हम जो स्वामी जी कहते हैं कि इनका फेरेंजियल पंपिंग की मॉर्फोलॉजी है, वो स्वामी जी खराब हो जाती है। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये तीनों वो वाले वर्म्स हैं जिनके अंदर म्यूटेशन है। और आप देखें स्वामी जी, इनकी जो शेप है वो खराब है, ये थोड़े से क्रश से दिखाई दे रहे हैं, जो म्यूटेशन की वजह से है। पर स्वामी जी अब जैसे जैसे इनको ट्रीट कर रहे हैं मेमोरी ग्रिड के साथ, आप देखें स्वामी जी, ये बिल्कुल इनकी जो भी मॉर्फोलॉजी थी वो अच्छे तीर के तौर पे बन गई है। और जो एक खराब सिचुएशन थी ऐसी, ये स्वामी जी कन्वर्ट होके बिल्कुल ऐसी सुंदर तरीके से बन गई है। और बिल्कुल एक रिकवरी जो 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 स्वामी जी दिखनी चाहिए, वो हमें दिखाई दे रही है। तो जो रीजनरेशन की बात है, जो एक फंक्शनल रीजनरेशन की बात है स्वामी जी, वो भी हमें बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। इसको हम अगर आगे लेके चलें, तो स्वामी जी आप देखेंगे कि जो इसकी और फाइंडिंग्स थी, जो इन्हीं वर्म के अंदर हमने की थी, वो स्वामी जी और अलग स्पेसिफिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ भी आती हैं। इन्हीं वर्म्स के अंदर स्वामी जी हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी नापा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्वामी जी उसको नापा। और आप जो देख रहे हैं स्वामी जी, जहाँ भी हमने जूम किया हुआ है, ये भी इनका फेरिंग्स है, जो नेचुरल कंडीशन से बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था स्वामी जी, वो इस म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से ऐसे बीटा एमोलॉइड का जमा बड़ा होता है स्वामी जी, उसका एक मार्कर ये भी है, जहाँ मेरा भी कर्सर है। देखें स्वामी जी, ये जो शेप है ये सीधी होनी चाहिए, ये कॉमा के शेप में आ गई है, जो बीमारी की वजह से है। और आप देखें स्वामी जी, अब जैसे जैसे मेमोरी ग्रिड को ट्रीट कर रहे हैं, वैसे वैसे स्वामी जी ये रिकवरी हो रही है और बाद में बिल्कुल सीधा होके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है स्वामी जी, वो भी अच्छे तरीके से ठीक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मेमोरी ग्रिड इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करता है। अब समझिए उसके बाद जो लास्ट बहुत बढ़िया वाला डेटा है, जो हमने दूसरे म्यूटेंट पे किया था, वो समझिए एक ऐसा स्ट्रेन है सी एलिगेंस का, जिनके अंदर अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं तो समझिए उनको पैरालिसिस हो जाता है, उनको लकवा मार जाता है, जो भी मसल मूवमेंट है समझिए वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रेन पे हमने काम किया स्वामी जी, और आप देखेंगे कि जैसे ही हम इनको 25 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, ये सब वर्म्स इमोबाइल हो जाते हैं, ये चलते फिरते नहीं हैं, उनका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम स्वामी जी कंप्रोमाइज हो जाता है। ऐसे मॉडल में जब हम देते हैं स्वामी जी मेमोरी ग्रिड, तो आप देखेंगे कि जो लकवा इनको आ गया था, जो हेड थ्रेसेस कम हो गए थे, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, वो कंडीशन इसके ट्रीटमेंट की वजह से स्वामी जी बहुत बढ़िया हो जाती है। और जो मेमोरी ग्रिड का ट्रीटमेंट है स्वामी जी, ये जो पूरा मूवमेंट है, ये बढ़ के स्वामी जी वापस नॉर्मल हो जाता है। और एक ऐसी फाइंडिंग के साथ आता है, हमने पहली बार ये देखा कि एक लकवा वाले कंडीशन में, पैरालिसिस वाली कंडीशन में स्वामी जी मेमोरी ग्रिड बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो ये ऐसे एनिमल मॉडल्स थे, ये ऐसे मॉडल्स थे जो स्वामी जी हमें पहली बार बता रहे थे कि एक सही औषधि किस तरीके से न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस को भी रेगुलेट कर सकती है। और जो उसके फाइंडिंग्स हैं वो स्वामी जी बहुत रेलिवेंट हैं, चाहे वो पैरालिसिस की बात हो, चाहे पंप की बात हो, या उनके नॉर्मल बिहेवियर की बात हो, वो सब कुछ स्वामी जी ठीक ठाक
हो जाते हैं और उसके पीछे जो उसका कारण है, उसका जो कारणकारी सिद्धांत है, वो स्वामी जी ये है कि उसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जिसको ये वापस लौट के आ जाता है। और जो पूरी बात है अल्जाइमर की, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, जब न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना खराब हो जाते हैं, स्वामी जी वो भी इसकी वजह ठीक हो जाते हैं। तो स्वामी जी ये फाइंडिंग अब एक हमारे बड़े जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है, जिसका नाम है सीएनएस बायोलॉजी, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बायोलॉजी। और वहाँ स्वामी जी हम देख रहे हैं कि ये फाइंडिंग एक अच्छे जर्नल में, जहाँ स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक वर्ड की बात होती थी, हम स्वामी जी हर्बल मेडिसिन को वहाँ पब्लिश कर पा रहे हैं, ताकि साइंटिफिक फेटर्निटी में स्वामी जी आयुर्वेद की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ रही है। मेधावटी के बारे में कई बार आपने सुना है, मेमोरी ग्रिड के ये तो एनिमल ट्रायल बताया, हमने ह्यूमन ट्रायल में देखा है। जिन बच्चों को ऑटिज्म था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और बहुत ही पुराना जिनको मिर्गी का दौरा, अपस्मार, एपिलेप्सी, और कई बार तो हमने देखा सिजोफीनिया, उस में मेधावटी और मेमोरी ग्रिड, क्योंकि जो एलोपैथी में जो ड्रग्स दिए जाते हैं ब्रेन फंक्शन को एकदम स्लो डाउन कर देते हैं, आदमी सोता रहता है, एक तरह से नशे की जैसी दवाइयाँ होती हैं। हम ऐसे कोई नशीली दवाइयाँ नहीं देते, बल्कि ब्रेन फंक्शन को रेगुलाइज करके मस्तिष्क की पूरी संरचना को, मस्तिष्क की पूरी कार्य प्रणाली को ठीक करके, और तब ऐसे तमाम खतरनाक रोगों से बचाते हैं, जिसके संदर्भ में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने आपको बताया। तो ये मस्तिष्क के लिए मेधावटी हो, मेमोरी ग्रिड हो, फिर ओमेगा हो, और गायत्री मंत्र का भी जो रिसर्च चल रहा है उसके भी डेटा पहले बताए आपको कि वो भी सामान्य रोगों से लेकर के पार्किंसन और अभी तो ऑटिज्म, उसको गायत्री मंत्र के जब से ठीक किया है। ये विश्व में पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने करके दिखाया। ऐसे बड़े बड़े अनुसंधान के निष्कर्ष हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं लाइफ में, वो इन बातों को अब सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और अब तो सैकड़ों हमारे डॉक्टर्स भी पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आए हुए हैं, सैकड़ों हमारे एनआरआईज पूरे अलग अलग विश्व के देशों से आए हुए हैं, और आमजन भी आए हुए हैं। ये खास बात है पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम की। गरीब लोग भी आ रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और जिन्होंने सारी दुनिया देखी हुई है, वो भी यहाँ आकर के योग के चमत्कार, योग के ये वैज्ञानिक आविष्कार जब देख रहे हैं, तब इसको स्वीकार कर रहे हैं। सब आए, तन मन जीवन को पावन बनाएं, और इसके लिए जो निर्धारित नंबर है उन्हीं पर कांटेक्ट करें। योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है, लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उन्हें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं, और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी आपनों की भलाई चाहते हो, तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।